हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। तो अब दूसरा काम जो स्टार्ट होता है आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए, वो होता है सबसे पहले एडमिशन लेना। तो वैसे तो ये होता था कि रिज़ल्ट बाद में आता रहता था और एडमिशन पढ़ाई पहले शुरू हो जाती थी, लेकिन एडमिशन का प्रोसीजर देखिए तभी स्टार्ट होता है जब आपका पुराने साल का रिज़ल्ट आ जाए। और इस बार चूँकि यूपीबीटी का रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी डिक्लेयर हो गया है, लगभग 3 दिनों के भीतर डिक्लेयर कर दिया गया था, तो इसलिए आपके एडमिशन्स भी जो हैं वो जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो आज के वीडियो का टॉपिक है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रवेश लेने का तरीका, यानी कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो देखिए एडमिशन प्रोसेस जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में होता है वो फर्स्ट ईयर के मुकाबले आसान होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप पहली बार स्कूल में एंटर करते हैं, कॉलेज में एंटर करते हैं, तो आपको पूरी तरह से ठोक बजा के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, या बाकी चीज़ें हो गई, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम वही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी फ़र्स्ट ईयर में एक बार देख ली जाती हैं, तो इसलिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो एडमिशन लेना है वो अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या जो बेसिक कंडीशंस है वो नहीं देखी जाएंगी। आपका बस एक फ़ीस जमा हो जाए, आपका जो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आ जाए, और एक फ़ाइल मेंटेन हो जाए, एग्ज़ाम फॉर्म भर दें कि हाँ भई आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बस यही सब चीज़ें आ जाएँ तो आपका मान लिया जाएगा कि हाँ एडमिशन हो जाए। और साथ ही साथ जो बच्चे अगर SC ST के हैं और वो फ़ीस के में छूट का फ़ायदा लेना चाहते हैं, मतलब स्टार्टिंग में फ़ीस ना जमा करनी पड़े और स्कॉलरशिप में से जमा करें बाद में, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो नया है वो इसमें एक्स्ट्रा लगता है। अन्यथा की स्थिति में एडमिशन लेना जो है इसमें काफ़ी आसान प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये टाइम बाउंड नहीं होता है, कोई इसमें फ़िक्स टाइम नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा जा रहा तब तक टाइम ही टाइम है। और इसलिए जो है वो इसमें जैसे मान लिया किसी का रिज़ल्ट रुका हुआ है, या किसी का रिज़ल्ट जो है अभी आया नहीं है, या इस बार देखिए कई बच्चों का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, UFM के कैटेगरी में है, तो उनका भी जो है वो अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इसलिए जब जब उनके रिज़ल्ट आते रहेंगे तो एडमिशन होते रहेंगे उनके। और साथ ही साथ अगर स्क्रूटनी रिवैल्यूएशन वगैरह का भी प्रोसीजर होता, अगर हालांकि इस बार है अभी तक नहीं आया है और शायद नहीं भी आएगा, लेकिन अगर कभी और होता किसी और साल में, तो अगर उनके भी रिज़ल्ट सुधरने के बाद वो पास हो जाते हैं, मान लिया पहले फ़ेल थे फिर पास हो गए, तो उस केस में भी उनके एडमिशन बाद तक होते रहते हैं। लेकिन फिर भी आपके कॉलेज में जो भी डेट निकले, जो भी लास्ट डेट निकाली जाए, आप उससे पहले ही एडमिशन ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो फिर स्टाफ को बाद तक एंगेज रहना पड़ता है उसी काम में। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको जो है वो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे पहला काम तो ये होता है कि अक्सर बताया जाता है कॉलेजेस में कि आपको एक फ़ाइल मेंटेन करनी पड़ती है। वो फ़ाइल आपको जो है जहाँ से भी मिलेगी उसमें कॉलेज का नाम और क्या क्या चीज़ें लगनी हैं और इस तरह की चीज़ें पहले से ही छपी रहती हैं, या फिर हो सकता है कि एक नॉर्मल फ़ाइल उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगवा दिए जाएँ। तो वो जैसा भी जिस कॉलेज का हिसाब है वो आप अपने कॉलेज के हिसाब से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 1 होता है एग्ज़ाम फॉर्म भरना। ये एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, जिसमें कि आप अपनी सारी एंट्रीज़ भरेंगे, और ये हार्ड कॉपी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट कॉपी में भर लिया जाए। हार्ड कॉपी कॉलेज से मिलती है। और इसी के साथ जिन बच्चों को हॉस्टल चाहिए होता है तो हॉस्टल के लिए भी फॉर्म वो इसी के साथ ले लें, और उस फॉर्म को भी भर करके आपको जो फ़ाइल आपने ली है, परचेज़ की है, उसमें वो ये डॉक्यूमेंट लगाना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, आपको जो अपनी मार्कशीट है, जो फर्स्ट ईयर, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की एंट्री, और अगर आप थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्कशीट की एंट्री जो है वो अच्छे से करनी पड़ती है। बाकी चीज़ें भी हैं आप भरेंगे उसमें, लेकिन मेन फोकस जो है वो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट का ही रहता है। स्टेप नंबर 2 है, इसके साथ जो दूसरी चीज़ लगती है वो आपका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या दोनों की मार्कशीट की नेट कॉपी। अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की नेट कॉपी लगेगी, और अगर आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट्स आपकी लगेंगी। हो सकता है फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको कॉलेज से मिल चुकी हो तो फर्स्ट ईयर की ओरिजिनल कॉलेज वाली लगा दीजिए, और सेकेंड ईयर की जो नेट कॉपी आई है वो लगा दें। तो इस हिसाब से आपको मार्कशीट की कॉपी ज़रूर लगानी पड़ेगी। इसी के बेस पे आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा। देखिए स्टेप नंबर 3 है फ़ीस रसीद ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखिए अब फ़ीस जिस हिसाब से जमा होगी आपकी,
लगभग इसकी अमाउंट जो है वो 10 से 11 हज़ार रुपये होती है, जिसमें से अगर कुछ ऑनलाइन जमा होती है, कुछ कैश जमा होती है, वो आपके कॉलेज से जब नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से जो जैसा बताया जाए उस तरह से करिएगा। कुछ कॉलेजेस में ये ऑनलाइन जमा होती है फ़ीस, वहाँ बता देते हैं कि इतनी फ़ीस जो है वो आपको ऑनलाइन जमा करनी है, और जब आप ऑनलाइन जमा कर देंगे तो उसकी रसीद निकाल के और आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप फाइल में लगा देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफ़लाइन जमा कराई जाती है कि इतने रुपए आपको ऑनलाइन और इतने ऑफ़लाइन जमा करने हैं। ऑफ़लाइन मतलब कैश में जमा करना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अमाउंट बता दी जाती है कि आपको ये इतने का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, तो वो आप बैंक से जमा कराएंगे। जैसा कॉलेज आपको बताता है उस हिसाब से आपको उतनी फ़ीस उस प्रोसीजर से जमा करनी है। हॉस्टल की फ़ीस का अलग डिमांड ड्राफ्ट बनना है या उसी के साथ बनना है, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। तो या भी तो हम मेन फ़ीस की अगर बात करें तो वो लगभग 11 हज़ार के लगभग होती है। अब इसमें कभी 10,740, कभी 11,010, कभी जैसा जिस कॉलेज का अपना हिसाब है उस हिसाब से ये होता है फ़ीस। तो जैसे आपको बताया जाए कॉलेज के थ्रू, इसका कोई फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है। तो जिस तरह से कॉलेज से बताएं कि कैश जमा करना है या ऑनलाइन जमा करना है, SBI कलेक्ट से कहीं कहीं पे जमा करवाते हैं, इसके लिए अकाउंट नंबर और IFSC कोड और बैंक का नाम दे देते हैं। कहीं पे DD डिमांड ड्राफ्ट से जमा करवाते हैं, कहीं पे चालान से जमा कराते हैं। तो वो जैसा जिसका प्रोसीजर है वो उस हिसाब से उतनी फ़ीस उस हिसाब से आप जमा कर देंगे। और अगर ऑनलाइन जमा करा रहे हैं तो रसीद उसमें इस केस में लगानी पड़ेगी आपको, और अगर कैश में जमा करा रहे हैं तो फिर उस केस में फ़ाइल आपको पहले जमा करनी होगी और फिर उसके बाद अकाउंटेंट के पास जा कर के आपको फ़ीस जमा करके और वहाँ से तब रसीद प्राप्त करनी होगी। तो ऑनलाइन जो लोग जमा कराएंगे कॉलेज वाले, तो वहाँ पे आपको रसीद लगानी पड़ेगी, और नहीं अगर ऑनलाइन जमा कर रहे हैं कैश में है तो फिर प्रिंसिपल और एडमिशन कमेटी के साइन होने के बाद तब आपकी फ़ीस कैश में जमा होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो जैसा कॉलेज से बताया जाए वैसा आप करें। इसके बाद स्टेप नंबर 4 है हॉस्टल फ़ीस ऑनलाइन ऑफ़लाइन। जैसे आपने जमा करी है मेन फ़ीस, वैसे ही हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो उसकी फ़ीस भी ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जैसा कॉलेज से बताया जाए उस तरह से जमा करेंगे। लगभग इसकी फ़ीस जो है वो 2100 रुपये होती है। जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो 2300 रुपये होती है, लेकिन जब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हैं तो लगभग वो 2100 होती है। इसी के आसपास कुछ कम ज़्यादा करके जो है वो कॉलेजेस में फ़ीस जमा कराई जाती है। और जो मेस की फ़ीस होती है वो जैसा उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आप हैं जैसा उसके लिए रूलिंग हो वो अलग मंथली जाती है। ये फ़ीस 2100 रुपये जो है लगभग के जो होती है वो आपकी एनुअल जाती है। तो इसका भी अगर आपको ऑनलाइन जमा करना है या कैश जमा करना है या डिमांड ड्राफ्ट से या चालान से, जैसा भी कॉलेज से बताया जाए उस तरह से ये काम आप करेंगे। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 5 आता है, एक एंटी रैगिंग एफिडेविट बनता है। और पहले इसकी लैंग्वेज दूसरी होती थी, अब इसमें AICTE अप्रूव्ड इसको कर दिया गया है। और ये बच्चे का भी बनता है और अभिभावक और दोनों का बनता है। तो इसका प्रारूप भी आपको अपने कॉलेज से ही मिलेगा और उसको आप फिलअप करके और नोटरी से जितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपसे कहा जाए उतने रुपए के स्टैम्प पेपर पे इसको बनवा के आप जमा करेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए कि एक सैंपल है मेरे पास, मैं उसकी लैंग्वेज आपको बता देता हूँ। आप उसको देख लीजिए कि किस तरीके से क्या लैंग्वेज लगभग होती है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप फॉलो ना करें, जो मैं बता रहा हूँ आपके कॉलेज से जो लैंग्वेज मिले उसको आप उसी के ऊपर एफिडेविट बनाएं। देखिए एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट मैं बता देता हूँ। देखिए एनेक्चर 1 है एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, और इसमें देखिए यहाँ पे आपका पूरा नाम आ जाएगा, फुल नेम ऑफ स्टूडेंट विद एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर, और सन ऑफ या डॉटर ऑफ अपने आपके फादर नेम यहाँ पे आ जाएगा, और आई हैव एडमिटेड टू और दिस इंस्टीट्यूट। ये इसका सर्टिफिकेट का मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ अपने, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो आप यहाँ से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर कॉलेज से दिया जा रहा है तो आप उसी को फॉलो करें। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ जाएगा, हैव रिसीव्ड ए कॉपी ऑफ AICTE रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मीन ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2009 कॉल्ड द रेगुलेशंस, carefully read and fully understood the provisions contained in the said regulations। बाकी फिर आगे जो भी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वो तो जो लिखना है वो तो लिखना ही है, उसमें आप कुछ कम ज़्यादा उसमें नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से डिक्लेयर्ड दिस डे मंथ, और ये सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट, फिर वेरिफिकेशन है वेरीफाइड एट द प्लेस, और ये इस तरह से करके, और सिग्नेचर ऑफ द डिपोनेंट ऑफ हिज ओथ कमिश्नर, ये जहाँ से आपके नोटरी वगैरह ये सब सर्टिफिकेट बनते हैं वहाँ पर जा कर के कचहरी से आपको बनाना पड़ेगा, तो उसके साइन वगैरह यहाँ पे होंगे।
मोहर वगैरह भी लग जाती है। इसके बाद देखिए एनेक्चर सेकंड है एफिडेविट बाय द पेरेंट्स गार्जियन। तो उनका भी एफिडेविट इस तरह से है, उनकी लैंग्वेज अलग है। वो लैंग्वेज देखिए, उसके लैंग्वेज में जाना यहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ नहीं है। यहाँ पर मेन पर्पज़ है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें कि हाँ भाई ये कागज़ भी आपको जो है वो बनाने पड़ते हैं। तो उसी तरह से लास्ट में आकर के देखिए यहाँ पर फिर से वही वेरिफिकेशन करते हुए और ओथ कमिश्नर के जो साइन है वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारा एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट है, जो कि एफिडेविट है एक तरह से, और ये आपका कचहरी से जो है बनाया जाएगा। तो कॉलेज से लैंग्वेज मिल जाती है तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलती है तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल के से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टेप 5 और 6 ये दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं आपके एक तरह से। बच्चे का जो है आपका अपना जो एंटी रैगिंग एफिडेविट है स्टेप नंबर 5 में, और स्टेप नंबर 6 में जो अभिभावक का एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेप नंबर 6 हो जाता है। देखिए स्टेप नंबर 7 है, इसमें ये है कि SC/ST का सर्टिफिकेट, जो बच्चे SC/ST के हैं वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, और तब उस सिचुएशन में लगाएंगे जब उनको केवल एग्ज़ाम फ़ीस जमा करनी है। लगभग 840 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस होती है, और उस सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन दोनों लगाएंगे। देखिए ये चीज़ मैं बता दूं आपको कि SC/ST के बच्चों को ये सहूलियत दी गई है कि अगर उनको एक साथ इकट्ठा एग्ज़ाम फ़ीस देने में दिक्कत है तो उस केस में वो केवल जो है वो जो एग्ज़ाम फ़ीस है उसको दे करके एडमिशन ले सकते हैं, और जब उनकी स्कॉलरशिप आएगी तो उसमें से वो उसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उनकी फ़ीस उतनी ही कर दी गई है। अगर मान लिया किसी वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तब उन्हें उस केस में अपने आप से पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए जब आपको बाद में ही पैसे देने हैं तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि शुरू में ही जमा कर दें, नहीं तो फिर बाद के लिए काम रहता है कि हाँ दोबारा से करना है, और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो उस केस में ये है कि अगर आपको वो छूट का लाभ उठाना है कि केवल एग्ज़ाम फ़ीस दे करके ही और आप एडमिशन ले लें, तो उस केस में आपको SC/ST का नवीनतम सर्टिफिकेट और उसका वेरिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें लगानी होंगी ताकि आपको जो है ये छूट प्रदान की जा सके। तो स्टेप 7 में आपका 8 और दोनों आ गए हैं। स्टेप 7 में SC/ST का सर्टिफिकेट और स्टेप 8 में उसका वेरिफिकेशन। ये दोनों जो SC/ST के बच्चे उनके लिए हैं, अदरवाइज़ बाकी के लिए जो है नहीं है। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 9 है आधार कार्ड, मेडिकल, ये इत्यादि ये चीज़ें भी आपसे मांगी जा सकती हैं, लेकिन ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपसे इस बारे में डिमांड करता है या नहीं। अगर कहते हैं कि आधार कार्ड वगैरह लगाएं या मेडिकल भी लगाना है तो आप उस केस में बना सकते हैं, लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं मांगते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं वो शुरुआत में मैंने आपको सारी डिस्कस कर ली हैं और उन्हीं का ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि इन पॉइंट्स आपके पास पहले ही दिमाग में रहें और उन पॉइंट्स के हिसाब से आप अपना जो है वो कार्य थोड़ा सा पहले से पूरा कर लें, ताकि कॉलेज में कम समस्याओं का सामना करना पड़े। आपको पूरी तरह से अपने कॉलेज की बातों को ही फॉलो करना है। जो फीस, जिस तरह का, जो एडमिशन फॉर्म, जो एंटी रैगिंग का लैंग्वेज वो बताएंगे, आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करके उसको बनाना है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में कि आपको सारी बातें क्लियर कर दूं। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। साथ ही साथ कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ताकि जो भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत सबसे पहले पहुँच सकें। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।